हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना सक्रियता श्रेणी क्या है और इसमें कौन कौन से धातु आते हैं, और साथ ही आपने जाना सक्रियता श्रेणी का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट्स, उसी पाठ के अंतर्गत आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक आयनिक यौगिक लेकर के। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से और वीडियो को देखिए, साथ ही समझिए और अध्ययन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जानते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए, धातु से अधातु, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है समझने के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं धातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश में पहले वाले कोश को भर के कुछ अतिरिक्त 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है। और साथ ही अधातु जो होते हैं उनके पास अपने अंतिम कोश को भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और यही इलेक्ट्रॉन धातु और अधातुओं के बीच स्थानांतरित हो जाते हैं। धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वो अधातुओं को प्रदान कर देते हैं, जिससे इनके बीच जो है आबंध बन जाता है और यौगिक का निर्माण होता है। इन्हीं यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। आइए समझते हैं। सॉरी, अलग अलग लिख दिया, थोड़ा पास पास लिखिए। NaCl समझिए। Na और Cl यानी सोडियम और क्लोरीन। सोडियम जो होता है इसके पास में एक प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, और साथ ही इसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और इसकी संयोजकता होती है -1, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा जो कि रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा हो जाता है इससे, इस तरह से। साथ इसके पास थे एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, तो इसमें कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से इनके बीच में एक आबंध बन जाता है
और इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार का यौगिक जो है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। इसी तरह से देखिए, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, सोडियम जो है इसका परमाणु कितना है, परमाणु क्रमांक 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1 2,8,1 अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पॉजिटिव है। ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। यहाँ पर देख सकते हैं इस कोष को भरने के लिए इसे कम से कम पूरे इसके पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 7, तो 1 की कमी है अर्थात इसके ऊपर नेगेटिव आयन होता है। अब इन दोनों में एक्सचेंज हो जाता है, एक जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के साथ संयुक्त हो जाता है और इस प्रकार से NaCl आयन के यौगिक का निर्माण होता है। इसी तरह से दूसरा भी समझ सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम में मैग्नीशियम है और साथ में क्लोरीन है। मैग्नीशियम जो है इसके पास 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 माइनस इलेक्ट्रॉन होता है और इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो आइए देखते हैं इनके बीच एक्सचेंज किस तरह से होता है। देखिए, मैग्नीशियम के बारे में आप जानते हैं, परमाणु क्रमांक है इसका 12, इस तरह से 2,8 और 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसके बारे में आपने यहाँ भी पढ़ा 2,8,7, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव है। तो इसका परमाणु क्रमांक कुछ इस तरह से संयुक्त होता है। Mg के साथ में आप जानते हैं कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन इसके पास लगेंगे 2, इस तरह से। और दूसरा क्लोरीन यहाँ परमाणु। अब इनमें आयनिक बंध कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में जब साझा हो जाएगा तो ये MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। और इसका नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। एक अन्य यौगिक की बात कर लेते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, Ca। इसका परमाणु क्रमांक है 20 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,8,2 अर्थात इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्स्ट्रा। और इसकी क्रिया कहाँ है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,6। ठीक है, अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है। तो ये इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO का निर्माण करता है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं। आइए अब बात करेंगे भौतिक गुण। तो सामान्य गुणधर्म की बात करेंगे। सामान्य गुणधर्म, इसमें पहले नंबर पर बात करेंगे हम भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, देखिए आपने अभी अभी पढ़ा कि प्लस और माइनस इन आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, तो इस वजह से इनमें एक प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो आइए थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। ये यौगिक धन आयन व ऋण आयन धन आयन और ऋण आयन के मध्य तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं अतः ये एक दूसरे के काफी समीप आ जाते हैं। काफी समीप आ जाते हैं, अतः इनकी प्रकृति ठोस होती है। इनकी प्रकृति ठोस होती है। ठीक है, दूसरे गुण की बात करेंगे भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति, आयनिक यौगिक भंगुर यानी टूट जाने वाले होते हैं।
भंगुर होते हैं क्योंकि बल लगाने पर ये आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। तीसरा, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक, सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्वथन क्या होता है और गलन क्या होता है, तभी हम जान पाएंगे क्वथनांक और गलनांक क्या है। क्योंकि हमारे द्वारा इसी ऑनलाइन क्लास में भी बताया जा चुका है कि क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को वीडियो नहीं देख पाया वो जान लें क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथन क्या है, जब कोई ठोस या यूं कहें ठोस ना द्रव, जब कोई द्रव अधिक ताप पर उबलने लगता है तो उसके उबलने की यह जो क्रिया है ये कहलाती है क्वथन। उसी तरह से गलनांक क्या है, कोई ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाता है वो निश्चित ताप उसका गलनांक कहलाता है। तो आइए देखते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि इनके मध्य में प्रबल आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला है घुलनशीलता। घुलनशीलता देखिए, वैसे तो आयनिक यौगिक जो है जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन आइए लिख लेते हैं। आयनिक यौगिक
सॉरी जरा मिलता हूँ अभी। आइए देखिए, आयनिक यौगिक जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक विलायकों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं। अब अघुलनशील क्यों होते हैं, इसका भी एक कारण है। देखिए क्या कारण है, क्योंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं ये केवल ध्रुवीय यौगिकों में ही विलेय होते हैं। क्योंकि ये लिख देते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक ध्रुवीय यौगिकों में ही विलेय होते हैं। आयनिक यौगिक जो हैं वो ध्रुवीय यौगिकों में विलेय होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हैं आयनिक यौगिकों के कुछ सामान्य गुणधर्म। जैसे देखिए, पहली बात भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है, क्योंकि प्लस माइनस आयन होने की वजह से ये बहुत अधिक पास आ जाते हैं, और पास आ जाने की वजह से इनमें एक प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से इनकी प्रकृति जो है वो ठोस होती है। दूसरा भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति क्या है, आयनिक यौगिक जो होते हैं ये अधिक दाब या बल लगाने पर टूट जाते हैं, क्योंकि आयन होने की वजह से इनकी लेयर जो होती है इधर उधर खिसक जाती है और इस वजह से ये टूट जाते हैं। तीसरा क्वथनांक एवं गलनांक। आप जानते हैं आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, इस वजह से इनके आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि आयनिक यौगिक जो हैं इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। फिर घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
केरोसिन हो गया, इनमें ये अघुलनशील होते हैं। कारण, क्योंकि ये केवल द्विध्रुवीय यौगिकों में ही घुलते हैं। इसके विपरीत सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो केवल कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं। आइए बात करेंगे इनके अगले गुण की। अगला गुण है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जो हैं, आइए लिख लेते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। क्योंकि किसी विलयन में विद्युत के प्रवाहक आयन होते हैं। अर्थात विलयनों में आयनों की गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता
होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आयनिक यौगिकों के कुछ सामान्य गुणधर्म जिनके बारे में आपने पढ़ा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, आप भी जानते हैं कि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि क्या इस मेहनत के लिए आप हमें एक लाइक दे सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और साथ ही कमेंट भी नहीं करते। आपके लाइक और कमेंट की वजह से हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है, जिससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तुरंत लाइक करें और साथ ही कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें और जहाँ तक हो सके लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और सिर्फ यूपी बोर्ड ही नहीं बल्कि यूपी बोर्ड से अलग जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमारे चैनल पर कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी ही इस चैनल से लाभ कमा सकते हैं, बल्कि अन्य विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति भी इससे लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि जनरल साइंस और साइंस ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी जुड़ सकें हमारी परीक्षा हमारे इस चैनल से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।